गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेटिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपके फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के पेपर में जरूर आएगा। पहली क्लास है हमारी कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। इसमें ड्रग है एसिटाजोलामाइड। इसका साइट ऑफ एक्शन है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे काम करती है। ये मैकेनिज्म इनहिबिट करेगी ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज को, और ये जिससे कि क्या होगा, डाउन हो जाएगा बाइकार्बोनेट का रीअब्जॉर्प्शन, SCO3 माइनस आयन का रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। इफेक्ट इसका रहेगा एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट आयन एंड वाटर। एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा सोडियम का, पोटेशियम का और बाइकार्बोनेट आयन और वाटर का। नेक्स्ट है हमारी लूप डायरेटिक्स, जिसमें आपकी ड्रग है फ्यूरेसिमाइड, बुमेटेनाइड। ये वर्क करती हैं, साइट ऑफ एक्शन है इसका थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये इनहिबिट करती हैं तीनों ही आयन को, सोडियम को, पोटेशियम को और क्लोराइड को। सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। ये पावरफुल डाययूरेसिस कॉज करेगी, जिससे कि क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा एक्सक्रीशन सोडियम का, पोटेशियम का, क्लोराइड का और कैल्शियम का। थायाजाइड एंड थायाजाइड लाइक्स, इसमें आपकी ड्रग्स आती हैं क्लोरथैलिडोन, बेंड्रोफ्लूमेथायाजाइड, मेटोलाजोन और जीपामाइड। ये वर्क करती हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे। इनहिबिट करेंगी ये सोडियम, क्लोराइड और को ट्रांसपोर्टर को, जिससे कि क्या होगा, इफेक्ट सोडियम और क्लोराइड का एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा, साथ ही साथ कैल्शियम का भी एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी है आपकी पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स। इसमें ड्रग आती है स्पाइरोलैक्टोन। ये वर्क करती है कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर, इसका साइट ऑफ एक्शन है कलेक्टिंग डक्ट पर। एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट है ये, और ये ब्लॉक करती है सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को, जिससे कि क्या होगा, सोडियम एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा, पोटेशियम रिटेंशन हो जाएगा। पोटेशियम रिटेंशन कॉज करेगी ये, यानी कि इसको हाइपोकैलिमिया में यूज कर सकते हैं। ये आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ये आपका ग्लोमेरुलस, पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट। तो आपकी एसिटाजोलामाइड पीसीटी पे काम करती है। फ्रेसिमाइड आपकी एसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे काम करती है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे क्लोरथैलिडोन, बेंड्रोफ्लूमेथाजाइड थायाजाइड और मेटोलाजोन, जिपामाइड ये ड्रग है। और कलेक्टिंग डक्ट पे आपकी स्पिरोलिडोन वर्क करती है। इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट हैं। फ्यूरेसिमाइड इज अ हाई सीलिंग डायरेटिक्स है। पोटेशियम कैसी है, हाई सीलिंग डायरेटिक्स है, क्योंकि ये तीनों ही आयन पे काम करती है। नेक्स्ट है आपकी स्पिरोलिडोन इज अ पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स है। एसिटाजोलामाइड कॉज बाइकार्बोनेट लॉस। एसिटाजोलामाइड क्या करेगी, बाइकार्बोनेट को लॉस करेगी। क्लोरथैलिडोन हैज अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहता है इसका। बुमेटेनाइड इज अ मोर पोटेंट देन फ्यूरेसिमाइड। थायाजाइड इंक्रीज कैल्शियम एक्सक्रीशन। लूप डायरेटिक कॉज हाइपोकैलिमिया। लूप डायरेटिक क्या करेंगी, हाइपोकैलिमिया, यानी पोटेशियम का लेवल डाउन हो जाएगा। स्पिरोलिडोन में कॉज हाइपर कैलेमिया। स्पाइरोलेक्टन क्या करेगी, हाइपर कैलेमिया कॉज करेगी, यानी कि पोटेशियम का लेवल बढ़ा देगी। कॉमन एडवर्स इफेक्ट इसके क्या है, हाइपोकैलेमिया एक्सेप्ट स्पाइरोलेक्टोन, हाइपोनेट्रीमिया, यानी कि सोडियम का लेवल डाउन हो जाएगा, इसे बोलते हैं हाइपोनेट्रीमिया। डिहाइड्रेशन का होगा, हाइपोटेंशन होगा, हाइपर यूरिसीमिया हो सकता है, हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो सकती है, एक्सेप्ट एसिटाजोलामाइड। ओटोटॉक्सिसिटी कॉज करती है, ये मेन एडवर्स इफेक्ट है लूप डायरेटिक्स का। हाई डोज लूप डायरेटिक्स क्या करेंगी, ओटोटॉक्सिसिटी कॉज कर देती है। डायरेटिक अंडर मेडिकल सुपरविजन मॉनिटर इलेक्ट्रोलाइट्स, रीनल फंक्शन एंड ब्लड प्रेशर इज रेगुलरली। तो ये डायरेटिक आपकी हाइपरटेंशन में भी यूज होती हैं,
तो ये हमारी डायरेटिक का क्लासिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। इसका क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कैसी लगी आपको वीडियो ये? अच्छी लगी तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।